दोस्तों, ये घटना है द्वापर युग की। एक बार भगवान श्री कृष्ण काफी प्रसन्न थे और उनके पास काफी समय भी था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना आज पतंगबाजी किया जाए। तो इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो छत पे पहुंच गए और वहां से पतंगबाजी करना शुरू किया। उसी दरमियान में वहां पर पार्थ अर्जुन पहुंच गए और जब अर्जुन ने देखा कि माधव पतंगबाजी करने में मगन है तो उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। तो उन्होंने माधव के पतंगबाजी को बड़े ही चाह से देखने लगे और उसे एंजॉय करने लगे। और उसी दरमियान में जब कुछ समय बीता तो अर्जुन के मन में एक सवाल उत्पन्न हो गया और एक ऐसा सवाल उत्पन्न हुआ जिसे वो रोक नहीं पाया। और उन्होंने माधव से पूछ डाला, माधव, जैसे कि आप इस पतंग को उड़ा रहे हैं तो ये एक सीमा तक ही रह जा रहा है और आपकी मर्जी पे ही ये चल रहा है, जिसके कारण ये अपना जो ऊंचाई को तय कर सकता था, जो ये अपनी उचित सीमा तक जा सकता था, ये अपनी उड़ान को, ये अपनी आज़ादी को अच्छी तरीक़ा से जी नहीं पा रहा है। अगर आप इस धागे को तोड़ दें, अगर इसे आप आज़ाद कर दें तो ये कितनी अपनी आज़ादी को एंजॉय कर पाएगा और अपने एक अलग अस्तित्व बनाएगा, अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही अर्जुन की ये बात सुनी तो उन्होंने बिना एक क्षण की भी देरी किए उस डोर को तोड़ दिया। और जैसे ही डोर को तोड़ा तो पतंग अपनी सीमा से थोड़ी और ऊंचा उड़ा और अर्जुन काफी प्रसन्न हुआ और अर्जुन को लगा कि अब ये अपने उचित दूरी को तय कर पाएगा, अपनी उचित उड़ान को उड़ पाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद ही वो पतंग गोता खाने लगा सर। और जैसे ही वो गोता खाने लगा तो गोता खा खा के वो कचरे की ढेर में आके गिर पड़ा। तो इस कहानी से, इस घटना से हमें ये सीखने मिलता है कि हमें अगर किसी के जरिए, गुरु के जरिए, अपलाइन के जरिए, सीनियर के जरिए, कंपनी के जरिए, संस्था के जरिए, स्कूल के जरिए, अध्यापक के जरिए, किसी के भी जरिए अगर हमें नियम में, डिसिप्लिन में, सिस्टम में ढाला जाए, रखा जाए तो वो हमारे ही हित के लिए रखा जाता है। वो एक डोर होता है। अगर आपको कोई बांध रहा है तो वो आपकी उड़ान को नहीं रोक रहा है सर, वो आपको जीवित रखना चाहता है, वो आपको लंबे समय तक चलाना चाहता है। नहीं तो उस डोर को टूटने के बाद आप कचरे के ढेर में चले जाएंगे। अक्सर यही होता है। कुछ लोग अपने आप को महान समझने लगते हैं, ग्रेट समझने लगते हैं। वो समझते हैं कि मैं अपने जीवन में अपनी उचित ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हूं और वो अपने गाइडर को, अपने जो सिस्टम होता है, जो उसका रूल होता है, उसे छोड़ देता है, जिसके कारण वो कचरे के ढेर में चला जाता है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऊंचा उड़ना चाहते हैं, बिल्कुल उसी पतंग के भांति, जो आपको लगे कि वो इंसान मेरे बारे में अच्छा चाहता है, अच्छा सोचता है, ये मेरे गुरु हैं, ये सिस्टम सही है। हाँ, वो सिस्टम में थोड़ी तकलीफें होंगी। अच्छी चीज़ें हमेशा कष्ट देती है सर। टीवी देखने में मन लगता है, किताबें पढ़ने में नहीं। किताबें पढ़ने में तो नींद आ जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर आपको कोई रूल में बांध रहा है, सिस्टम में बांध रहा है, सिस्टम में रख रहा है, डिसिप्लिन में रख रहा है, तो आप उसे गलत नहीं समझें। वो आपके हित के लिए ही सोच रहा है, बोल रहा है और जो भी कर रहा है आपके साथ, आपके हित के लिए ही कर रहा है। बाकी बात, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।